नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज नूपुर शर्मा की एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया या जो डायरेक्शन दिया वो थोड़ा सा अजीब आम जनता को लगा। ये सत्य है कि नूपुर शर्मा के बयान से या उसके बहाने अल्पसंख्यक समुदाय ने देश में अराजकता फैला दी, यहां तक कि एक व्यक्ति का सर काट लिया और एक व्यक्ति और का सर काटने के लिए धमकी दी जा चुकी है। यहां पे सिर्फ एक दुख की बात यह है कि न्यायालय ने जब नूपुर शर्मा को ये कहा कि आपके कारण ही पूरे देश में ये जो स्थिति है हिंसा की वो बनी, आप टेलीविजन पर जाकर सार्वजनिक रूप से सभी से उस कृत्य के लिए माफी मांगिए। न्यायालय को सर्वोपरि माना जाता है हर देश में, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठते हैं वो हमारे ही परिवार से होते हैं, किसी के चाचा, किसी के मामा, किसी के बेटे, किसी के पिता। वो भी इंसान है, उनकी भी एक तरफा सोच होती है, वो भी डरते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद वो अपना न्याय सुनाते हैं। पर उनके न्याय में उनकी सोच कहीं ना कहीं हावी होती है। यहां पर एक अजीबोगरीब तुष्टीकरण की महक आ रही है इस डिसीजन में, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय को यह मालूम है कि नूपुर शर्मा ने रहमानी के कारण ये बात कही, और उन्होंने कही भी नहीं, उन्होंने कहा कि क्या मैं ये कहूं, जबकि रहमानी ने तो कह दिया था। तो जब न्यायालय ये बोलता है कि मैंने वो पूरा एपिसोड देखा, तो आपने ये भी देखा होगा कि मुस्लिम पक्ष के जो प्रवक्ता थे उन्होंने हिंदुओं के लिए या उनके धर्म के लिए क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर निष्पक्ष और निडर होकर कोई भी निर्णय करना चाहता है तो उन्होंने उस तस्लीम रहमानी को क्यों नहीं बुलाया, और उसको भी ये क्यों नहीं कहा कि आप भी नूपुर शर्मा के साथ जाइए और पूरे देश से और हिंदू संप्रदाय और समुदाय से माफी मांगिए जो आपने उनको प्रवोक किया। पर यहां पे एक तरफा जैसे कांग्रेस राज्य में होता है, जैसा राजस्थान में भी हुआ या जहां जहां कांग्रेस बची है, अब तो याद भी नहीं, पर जहां बची है वहां जिस तरीके से निर्णय होते हैं पुलिस के और वहां की लोकल अदालतों के, उसी तरीके से हमारी उच्चतम न्यायालय ने आज बात की, जो दुखद है। शर्मनाक तो नहीं बोल सकते साहब, हमको तो जेल जाना नहीं है इस उम्र में, अब हमको चक्की तो पीसना नहीं। अच्छा, एक बहुत अजीबो गरीब बात हो गई है कि पहले न्यायालय आदमी जाता था कि उसको राहत मिलेगी, पहले वो सरकार और पुलिस के पास जाता था कि उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। आपने अभी चंद दिनों पहले तक महाराष्ट्र की हालत देखी कि यहां हर मराठी, उन मराठी में मतलब मैं भी शामिल हूं, मैं उत्तर भारतीय हूं, पर 20 साल से महाराष्ट्र में रह रहा हूं, तो मैं अपने आप को मराठी मानता हूं और ये कहता हूं कि हम सभी डरे हुए थे कि हम पुलिस से कैसे मदद मांगे, शासन प्रशासन से कैसे मदद मांगे, जो हमारे साथ गलत हो रहा उसकी रिपोर्ट कहां करें, अन्यथा वो हमको ही फंसा देगी। लगभग ऐसा ही नूपुर शर्मा के साथ हुआ कि नूपुर शर्मा अपनी जान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज ये निर्णय सुनाते हैं कि देश में जो सब कुछ हो रहा है, ये सबसे बड़ा सेंटेंस है, ये नहीं होना चाहिए। आपने माफी मांगने को भी कहा, कोई गलत नहीं कहा। हिंदू धर्म में कभी भी माफी मांगी जा सकती है, अपनी स्वेच्छा से भी और कभी कभी किसी को खुश करने के लिए भी। इसमें कोई कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने माफी मांगने को नूपुर शर्मा को क्यों कहा, पर आपने एक तो दूसरे पक्ष को नहीं कहा, दूसरा आपने उससे जो ये कहा कि आपके कारण पूरे देश में हिंसा हो रही, ये हमारे व्यक्तिगत विचार से गलत है। उसका कारण है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनकी सोच में हिंसा भरी हुई है। वो ऐसा करके आपको अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। अगर वो जेल जाते हैं, कोई हत्या करते हैं, कोई बड़ा अपराध करते हैं, तो उनका समाज उन्हें धिक्कारता नहीं है। उस व्यक्ति की बहुत बड़े घर में शादी हो जाती है, उसको बड़ा धर्मावलंबी माना जाता है, उसको अल्लाह का बंदा माना जाता है। ये सारी सोच के कारण हुआ, सिर्फ नूपुर शर्मा के कारण नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो तस्लीम रहमानी ने जो कहा उस पर हिंदू संप्रदाय भी भड़क जाता, वो भी कत्ल कर सकता था, वो भी कुछ भी कर सकता था, पर ऐसा तो इस संप्रदाय ने किया नहीं, इस समुदाय ने किया नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो डायरेक्शन हमारी उच्चतम न्यायालय ने दिया, ये थोड़ा सा एक पक्षीय है। दोनों लोगों को बुला के अगर न्यायालय ये कहता कि उस वीडियो को मैंने देखा
दोनों कसूरवार हैं, दोनों एक दूसरे के धर्म और समुदाय से माफी मांगे। ये निर्णय कहलाता एकदम सापेक्ष निर्णय। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि आदमी, अखबार तो कुछ बोलेगा नहीं, उसको सरकारी विज्ञापन चाहिए और सब डरते भी हैं, पर जो सोशल मीडिया में आम जनता बोलती है वो बोल रही है। यहाँ तक कि मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा कि जज साहब डर गए इस्लामिक आतंकवाद से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। भाई आपको डर रहेगा तो फिर ये देश कहाँ जाएगा? आपको सारे जोखिम उठाने के बावजूद साफ और स्वच्छ निर्णय करना होगा। परंतु आज के निर्णय और आपके दिशा निर्देश से इस देश का जो सबसे बड़ा समुदाय है, जिसको आप बहुसंख्यक कहते हैं, वो हर्ट है। एक बार फिर सोचिए, अभी हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है कि आपने जो ये वर्डिक्ट दिया है इसको वापस लें, ये सम्मानजनक नहीं है किसी के लिए। आज ही एप्लीकेशन मूव की है सुप्रीम कोर्ट में और फिर से इस पर पुनर्विचार के लिए लगाया गया कि जो आपने नूपुर शर्मा के लिए कहा, इस पर पुनर्विचार किया जाए। जहां तक माफी मांगने की या कोई सजा छोटी मोटी देने की बात, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, अदालत को कभी कभी देना पड़ता है समाज को देखते हुए, पर यह शब्द मुझे बहुत खल रहा है कि आपके कारण ही पूरे देश में जो हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदार आप। ऐसा नहीं है साहब, नूपुर शर्मा के पहले भी हिंसा हुई है और नूपुर शर्मा के इस बयान के बाद भी हिंसा होगी, और अगर आप बहुत ही दमखम वाले व्यक्ति हैं तो आप उस पक्ष के खिलाफ कोई निर्णय देके देखिए, पुनः हिंसा होगी। अरे आप उच्चतम न्यायालय के जजों के ही निर्णय पर तो आज भी मुस्लिम संप्रदाय कहता है कि मैं राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद के निर्णय को सही नहीं मानते, और एक ना एक दिन हम वहां फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। तब आपका सम्मान नहीं होता। एक छोटा सा 2 कौड़ी का नेता कभी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल देता है, तब आपका अपमान नहीं होता। कांग्रेस के तो बहुतायत लोग आपको ये बोलते हैं कि आप भाजपा के या सरकार के दिशा निर्देश पर ही निर्णय देते हैं, तब आपकी बेइज्जती नहीं होती है। अरे साहब, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, आपके पास हाथ जोड़ के आते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। नूपुर शर्मा भी यही सोच के गई थी, वो भी हाईकोर्ट जा सकती थी, पर उसको मालूम था कि आप बैठे हैं। जब इन हत्यारों, आतंकवादियों के लिए आप डायरेक्ट सुनवाई कर सकते हैं, जिनके जीवन और मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रात को 2 बजे अदालत खोल के सुनवाई कर सकते हैं, तो नूपुर शर्मा तो हिम्मत रख सकती है कि भाई हम जाके सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में या अपनी सुरक्षा के लिए निर्णय मांगे। आपने उसको कसूरवार माना, यहां भी ठीक है। आपने उसको सजा सुनाई, ये भी ठीक है। पर जज साहब, जज महोदय, आदरणीय, वंदनीय, ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो आपने कहा कि नूपुर शर्मा के कारण ही देश में हिंसा हो रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर मैं, ये क्या होता है कि किस बात से आपका सम्मान हर्ट हो जाए, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके लिए कोई लॉ नहीं है। अल्टीमेटली हमारे ही जैसे आप भी इंसान हैं। हो सकता है मेरी इस बात से आपको हर्ट हो जाए, तो मैं अभी से क्षमा मांग लेता हूं, और आप कहेंगे तो मैं अदालत में आके खड़े होकर क्षमा मांग लूंगा, सार्वजनिक रूप से मांग लूंगा। पर इतना जरूर कहूंगा कि अगर सजा देनी है तो तस्लीम रहमानी और नूपुर शर्मा दोनों को दें। एक को देकर न्याय प्रणाली पर शक और शंका करने का मौका आम जनता को ना दें। यह देश वैसे ही जल रहा है और आगे भी यही स्थिति बनेगी। कम से कम हमें आपसे तो उम्मीद बांधे रहने दीजिए, वरना इस देश का क्या होगा। एक बात मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप पुनर्विचार करें। नूपुर शर्मा की सजा में 1% कमी ना करें, पर उसको प्रवोक करने वाले और हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले उस वक्ता को भी बुलाएं और उसे भी कड़ी से कड़ी इसी तरह की सजा सुनाएं। अभी भी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में गली गली कहा जा रहा है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और सर तन से जुदा होना शुरू भी हो गया। जो ये कह रहे हैं, क्या उन पे अपराध नहीं बनता? क्या आप संज्ञान नहीं लेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि सरकार जब केस फाइल करेगी और आपके सामने लाएगी तभी आप सजा देंगे? बचपन से तो मैं ये देखता आ रहा हूं कि न्यायालय को जब भी लगता है कि देश में ये बात गलत हो रही तो वो स्वयं संज्ञान लेकर उस मामले पर सुनवाई शुरू कर देते हैं। आजकल न्यायालय को क्या हो गया? वो कोई रिस्क लेने को तैयार क्यों नहीं? आपको मालूम है
कि जो भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार के खिलाफ जहाँ जहाँ पे सरकारें हैं, जैसे कांग्रेस या आप, जैसे राजस्थान, यहाँ पे बड़े खुल के अल्पसंख्यक लोग जो आ रहा है बोल रहे हैं। अब आप बोलेंगे साहब वहाँ की पुलिस गिरफ्तार करे, तो वो तो कभी नहीं करेगी, वो तो केस भी नहीं बनाएगी उनके खिलाफ, तो फिर आप निर्णय कैसे देंगे? यहाँ आपको मैं सलाह भी देने लायक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, निवेदन है, ये शब्द ठीक है आपके लिए, क्योंकि आप लोग निवेदन शब्द से बहुत खुश होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि ऐसी जगह पर जब लोग हिंसा की बात करें, जैसे एक अजमेर के एक मुस्लिम व्यक्ति ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि ऐसे काफिर का सर तन से जुदा कर देना चाहिए, इन पे तो कम से कम संज्ञान लें आप, या हम लोगों जैसे आप भी भयभीत हैं, अगर हैं तो माफ करें, आपने जो किया ठीक किया, और अगर हमारे देश की न्याय प्रणाली और न्यायाधीश किसी से भी भयभीत नहीं है न्याय देने के लिए, तो कृपया उस तस्लीम रहमानी को बुलाकर भी यही सजा सुनाइए जो आपने नूपुर शर्मा को सुनाई, ताकि इस देश के बहुसंख्यकों को भी लगे कि हां न्याय हुआ है। क्षमा सहित नमस्कार, जय हिंद।